ये वीडियो आ रहा है 5 अप्रैल को और 5 मई यानी कि एग्जाम के अंदर रहते हैं सिर्फ 30 डेज। और 30 डेज तो मैं मानती नहीं हूँ, 5 तारीख को तो पेपर ही है, तो लेस देन 30 डेज मान के चलो। और उस लेस देन 30 डेज में मुझे चाहिए तुम्हारे 20 डेज। मुझे पता है बहुत सारा हुआ मार्केट में फैला हुआ है, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम ये कर लो वो कर लो, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा, 300 से 650 हो जाएंगे। ये देखो, ये तो अनरियलिस्टिक बातें मुझे आती नहीं है, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो बचा कुचा टाइम है ना, इसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ताकि जो भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं मैं इससे थोड़ा इंप्रूव कर जाऊँ और इंप्रूव करके एटलीस्ट किसी भी कॉलेज में, अपने स्टेट कॉलेज में कहीं पर भी मेरा एडमिशन हो जाए, अगर हो ऐसा तो। और मान लो मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो बॉर्डर से मैं थोड़ा सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में आ जाऊँ। वो वाली मेहनत मैं तुमसे इस लास्ट के 20 दिन में करवाना चाहती हूँ। और ये 20 दिन के लिए मैं तुम्हें 20 डेज चैलेंज दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आज मोटिवेशन मिलेगा, कल मोटिवेशन रहेगा और फिर परसों गायब हो जाएगा, उसके बाद में तुम वापस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें 20 डेज का चैलेंज दूंगी, जिस चैलेंज को तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की। क्योंकि अगर किसी बच्चे में डिसिप्लिन ही नहीं है, भाई मन नहीं कर रहा, सोने का मन कर रहा है, फेसबुक चलाने का मन कर रहा है, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करने का मन कर रहा है, फिर भी तुम पढ़ रहे हो ना, वो डिसिप्लिन है और उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो आने वाले 20 दिन के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करना, और अगर एक्सेप्ट करते हो तो मुझे कमेंट्स में #20 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड लिख कर जाना, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती तुम्हारा आज की वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार देखो, मैं तुम्हें ऐसे 5 चीज़ें बताऊंगी जो मुझे पता है 99% बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, 1% बच्चा ही फॉलो करेगा, वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। और सिलेक्शन ना हो तो एटलीस्ट वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा, ताकि उसे कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम पेपर में बैठने, और हो सकता है कॉन्फिडेंस आने की वजह से वो एग्जाम भी क्लियर कर ले। तो प्लीज़ ये 20 दिन को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना। तो देखो, इस 20 डेज चैलेंज के अंदर तुम्हें सिर्फ 5 चीज़ें फॉलो करनी है, और ये 5 चीज़ें बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर कोई भी चीटिंग। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो भूल जाओ भाई, तुम्हारा सिलेक्शन ना तो मैं करवा सकती हूँ ना खुद करवा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद में कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम बैठकर अपनी अंतर इच्छाओं को हटाकर तुम पढ़ाई कर लो। देखो, सबका मन करता है यार टीवी देखने का, नेटफ्लिक्स देखने का, मूवी देखने का, सोने का, सबका मन करता है, लेकिन फिर भी अगर उसके बियॉन्ड तुम काम करते हो ना, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे ना लाइफ में। तो इसीलिए बोल रही हूँ, इस 20 दिन को मैं जो कह रही हूँ ना वैसे यूटिलाइज कर लो। तुमसे खुद से टाइम टेबल नहीं बन रहा था, मैं बोल रही हूँ वो कर लो। मैं टेलीग्राम पर तुम्हें वैसे भी रोज़ टाइम टेबल शेयर करती हूँ, और इस 20 दिन का अलग से स्पेसिफिकली शेयर करूँगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखो यार, इस 20 दिन में तुम्हें सिर्फ 5 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो 13 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है। अब लास्ट के दिन में आकर ही तुम 13 से 14 घंटे नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे तुम, है ना। तुमको लग रहा होगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पढ़ेंगे। भाई बोर्ड एग्जाम नहीं है ये नीट एग्जाम है। तुम 1 महीने पहले भी 13 से 14 घंटों पढ़ लो ना, मतलब ये भी बहुत कम ही है, तुम्हें बहुत पहले से पढ़ना चाहिए था ये। लेकिन अगर फिर भी तुमने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाली चीज़ों पर मत ध्यान दो, पीछे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैंने काम कितना किया है इन 20 दिन में। अगर काम करोगे ना तो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो पहला काम, 13 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम, नींद आ रही है या किसी का फ़ोन आ रहा है, जो हो रहा है तुम्हारे आसपास उठा के फेंक दो, नहीं फ़र्क पड़ता यार। तुम नींद इतना कितना सो सकते हो यार, 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती है। अब उससे ज़्यादा सो रहे हो तुम्हारी गलती है, फिर वो उसको पहचानो, काम करो, अपने पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। दूसरा तुम्हें काम करना है कि इन 20 दिनों के अंदर, ये 20 दिन का चैलेंज है, मतलब 5 तारीख को ये वीडियो आ रही है, 6 तारीख से स्टार्ट हो गया ये चैलेंज, 6 तारीख से लेके 25 अप्रैल तक ये चैलेंज चलेगा। तो इन 20 दिन के अंदर तुम्हें पिछले 10 साल के पेपर्स 2 बार लगाने हैं। 20 दिन में 2 बार 10 साल के पेपर लग सकते, 10 दिन में 10 साल के पेपर लगाओ, फिर अगले 10 दिन में फिर से वो चीज़ रिपीट करो। तो क्यों बोल रही हूँ ऐसा रिपीट करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना बारीकी से लगाओगे, जितना ध्यान से लगाओगे, उसको रिपीट करोगे ना, तो मेन एग्जाम में मेरी गारंटी है, लिख कर ले लेना, कि उसमें तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे। क्वेश्चन नहीं तो उनके कॉन्सेप्ट रिपीटेड दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार 10 साल तक यानी 2015 तक के पेपर्स देख लेना। 2015 तक के पेपर देखकर आपको आइडिया लग जाएगा पूरा प्रॉपर कि भाई क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, और इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, और ये टॉपिक्स एटलीस्ट मुझे स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। ये होती है स्मार्ट स्टडी। नंबर 3 करना है तुम्हें 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर लगाने इन 20 दिनों के अंदर। देखो, 20 दिन में अगर तुमने हर 5वें दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाया लास्ट के दिनों में आके, तो फिर तुमने क्या किया। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि ऑफलाइन ही लगाओ, ऑनलाइन जितना हो सकता है अवॉइड करो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना, तो ऑनलाइन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन OMR शीट लेकर फिर ऑनलाइन लगाओ। ऑनलाइन ऐसा नहीं कि हमने लगा लिया और हम ऐसे ही वहाँ पर फिल करते जा रहे हैं और बैठे हैं आराम से चेयर के ऊपर, है ना, फिर पेपर
पेपर कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो चुपचाप एक ओएमआर शीट जो होती है ना वो लेकर आओ और चुपचाप बबलिंग करनी सीखो। वहाँ पर तुमसे मिस्टेक्स होंगी, मैं बता रही हूँ, और इन्हीं मिस्टेक को तुम्हें मेन एग्जाम में नहीं करना, पहले करके जाओ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये मिस्टेक्स मेरी होती है बबलिंग करते टाइम ओएमआर के अंदर। तो ओएमआर के साथ में पेपर करने की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके ऑफलाइन करने की प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन कर दो, बट ओएमआर पढ़ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओएमआर की, ठीक है। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। मैंने देखा है यार, ये लास्ट के दिनों के अंदर आके तुम्हें यूट्यूब पे आओगे तो इतनी हाइप मिलेगी, ये सीरीज़ वो सीरीज़ फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या सीरीज़ दिखेंगी तुम्हें जो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रही हूँ, कोई काम की नहीं है। फ़ोन तभी छुओ, यूट्यूब तभी छुओ जब तुम्हें लगे कि यार मेरे को ये सच में टॉपिक सीखना है, मेरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है, मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आना। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि तुम अंधभक्त बन जाओ अपने टीचर्स के। कुछ बच्चे होते हैं जो अंधभक्त बन जाते हैं टीचर्स के, और उनको लगता है कि यार ये टीचर पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, हमें ये चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस वाला, लेकिन ये टीचर पढ़ा रहे तो हम फिर से पढ़ेंगे। भाई क्यों पढ़ रहा है? 3 घंटे है क्या बर्बाद करने के लिए अभी के टाइम पे? 3 घंटे में तुमने अगर वो खुद से चैप्टर पढ़ा होता तो तुमने वो चैप्टर 1 घंटे में या पौन घंटे में निपटा दिया होता। तो सोच तो सही कितना टाइम तू सेव कर सकता था। अंधभक्त नहीं बनना है अभी टीचर के। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं यूट्यूब खोलो, वहीं टीचर का लेक्चर देखो। रोज रोज लेक्चर देखकर नोट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स को रिवाइज करने का टाइम है, ठीक है। तो पूरे साल जो नोट्स बनाए हैं ना उन्हीं को रिवाइज करो, नए नोट्स मत बनाओ, क्योंकि ये फालतू की बातें हैं, टाइम पास वाली बातें हैं। एग्जैक्टली बता रही हूँ मैं, बहुत थोड़ी सी रूडली बात कर रही हूँ, वेरी सॉरी, बट ये सच यही है। टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। तुम्हें कोई टीचर कितना अच्छा लगता हो, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो तब तक उस चैप्टर की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है अपने नोट्स या एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो। नंबर 5वां पॉइंट जो तुम्हें लास्ट के इन 20 दिन में करना है कि एक करेक्ट रिसोर्स से ही पढ़ाई करनी है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनके ना एक फोमो होता है, उनको लगता है यार उसने तो ये मॉड्यूल कर लिया, उसने ये कुछ इसके नोट्स पढ़ लिए, उसके नोट्स पढ़ लिए, उसके टेलीग्राम से नोट्स पढ़ लिए। भाई नहीं पढ़ना। तुमने नोट्स बनाए हैं, तुमने जो पूरे साल पढ़ा ना वही पढ़ो। अब तुमने पूरे साल नोट्स अपने पढ़े तो बहुत अच्छी बात, दूसरे के पढ़े तो बहुत अच्छी बात, किसी के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड किए तो बहुत अच्छी बात, जो किया अच्छी बात, लेकिन उसी चीज़ को पढ़ो जो तुमने पूरे साल पढ़ी है। और मैं तुम्हें बता दूँ, बायो के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। इसके अलावा एक किताब को छू लिए ना तो मैं बता रही हूँ कि नहीं होगा सिलेक्शन, नंबर कटेंगे और डेफिनेटली कटेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे बोल रही हूँ। तो प्लीज़ एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के लिए रट लेना, एक एक लाइन जितनी बार हो सकता है रिपीटेड मोड में पढ़ते रहना। दूसरा, फिजिक्स के लिए तुम्हारे पास नोट्स बनाए होंगे, मुझे पता है, उन नोट्स को रिवाइज करते जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। हर एक चैप्टर के तुम्हें इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तुम्हें वहीं से ही फिजिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मानो ना मानो उन्हीं क्वेश्चन से ही थोड़ा सा अलग करके तुम्हें मेन एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार तुमने ऑथेंटिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करी थी तभी तुम्हें ये क्वेश्चंस आए हैं। तो फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये वाली चीज़ ज़रूर करना कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखना क्या कॉन्सेप्ट लगा वहाँ पर। उसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो भी अपने नोट्स से, अपनी एनसीईआरटी देखो बहुत से बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं पूरे साल, लेकिन एनसीईआरटी में इतना इलैबोरेट करके दिया हुआ नहीं है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी तुम्हें। अगर तुमने पूरे साल नोट्स से पढ़ रखा है, अपने अच्छे नोट्स जो भी बना रखे हैं बढ़िया से उससे पढ़ो। एक एक नेमिंग रिएक्शंस, जो रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म चलती हैं, कौन सी रिएक्शन कैसे लिंक हो जाती है आपस में, वैसे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, हो जाएगा। बस इतना ही करना है यार। किसी भी चैप्टर को अगर तुम्हें शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवाइज करना हो, स्पेशली बायो के लिए, तो मैं इस चैनल के ऊपर तुम्हारे लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। 8 अप्रैल से वीडियो स्टार्ट होंगी। मैं रोज़ तुम्हारे लिए वीडियोस अपलोड करूँगी 11th एंड 12th बायोलॉजी के लिए, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या 50 मिनट्स में एक एक चैप्टर को क्रिस्प फॉर्म में ही रिवाइज करवाऊंगी। अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट हो तो तुम देख लेना, नहीं रिक्वायरमेंट हो छोड़ देना। मैं अपनी वीडियो के लिए भी तुम्हें यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार तुम्हारे लास्ट के 20 दिन में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद हो। ये 5 स्टेप है यार, तुम्हें फॉलो करने हैं, और अगर कर सकते हो ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट तो पक्का देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें बस फॉलो कर लेना, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, मुझे पता है। इसीलिए मैंने बोला कि 1% बच्चा ही फॉलो करेगा, 99% नहीं करेगा। और जो नहीं करेगा वो यही कहेगा कि हम क्या करते लास्ट के टाइम पर। अरे भाई तूने किया ही नहीं, तेरे पास टाइम था, तूने वो भी बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद करना टेंशन के अंदर? टेंशन में बर्बाद मत करो, काम पे लग जाओ बस। अब तो 20 दिन का पूरा शेड्यूल तुम्हें मैं भी टेलीग्राम पर शेयर करती रहूँगी कि भाई आज ये चैप्टर्स करने, आज ये चैप्टर्स करने, आज ये चैप्टर्स करने, और हर 5वें दिन तुम्हें एक मॉक टेस्ट लगाना है। इस 20 दिन में 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनने चाहिए। 25 अप्रैल तक ये लगेगा।
25 अप्रैल तक ये पूरा चैलेंज चलेगा। 26 से लेकर 4 मई तक तुम्हारे पास अपना टाइम है, तुम जो मर्जी चाहो करो। उसके अंदर तुम्हें एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो 26 से लेकर 30 अप्रैल तक एक बार रिवाइज़ कर लेना पूरे सारे सब्जेक्ट्स को एक बार, है ना। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वापस एक बार और राउंड करना सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो वैसे तुम रिवाइज़ करोगे, जितना रिवाइज़ करोगे ना उतना ही तुम इस भीड़ में आगे निकल जाओगे, इतनी सी बात है, ठीक है। चलो फिर काम पे लग जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।